Hello students, welcome back to my English channel English Guru RS Gaur. Today I will teach you about subject, object and verb. These topics are very important for English grammar. First I will tell you what is subject. Now look at the whiteboard. Subject क्या होता है? A person who performs a task. एक व्यक्ति जो कोई काम करता है in any sentence, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है that is called subject. वो subject होगा. Now see the example. मोहन told an interesting story. मोहन ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई. किसने सुनाई? मोहन ने. तो काम करने वाला कौन है? स्टोरी सुनाने वाला कौन है? मोहन. इट मीन्स ये सब्जेक्ट है. तो जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है. अदर वर्ड्स में हम कहना चाहेंगे डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट. काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है. या फिर अ पर्सन हु परफॉर्म्स अ टास्क, एक व्यक्ति जो काम करता है वही सब्जेक्ट है. इसमें मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन ने स्टोरी सुनाई है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ थिंग और अ पर्सन ऑन विच एनी टास्क इज डन. एक कोई व्यक्ति या फिर कोई पर्सन जिस पर कोई टास्क किया जाता है, जिस पर हम कोई काम करते हैं, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है. एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा. इसकी एक डेफिनेशन और है, अ पर्सन और अ थिंग विच रिसीव्स एक्शन. जिस पर एक्शन होता है, किसी पर्सन पर हो सकता है, किसी नॉन लिविंग थिंग पर हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल है जैसे राम रोट हिम अ लेटर. राम इसमें सब्जेक्ट है, राम काम कर रहा है, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट. लेकिन काम हो किस पर रहा है? लेटर पर. क्या लिखा जा रहा है इसमें? लेटर लिखा जा रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट है इसका. और किसे लिख रहा है? उसे लिख रहा है. राम रोट हिम, उसे लिखा. ये भी एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट्स टू टाइप्स के रहते हैं. एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम होता है, जिस पर वर्क होता है, वही डायरेक्ट है. और जिसके लिए हो रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है. जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और लिखा क्या जा रहा है? इस वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? लेटर होगा, क्योंकि लिखने का काम तो लेटर का ही. ठीक है, लेकिन जिसको भेज रहे हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है, जो रिसीव करेगा वो भी ऑब्जेक्ट होगा. तो ये डबल ऑब्जेक्ट है. एक तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसको हम कहेंगे डायरेक्ट. और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट्स टू टाइप्स के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब आपको मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा. वर्ब क्या होता है? अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन. एक शब्द जो कार्य का होना बताता है, एक्शन को बताता है. और अ स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर होने की अवस्था को बताता है, इज कॉल्ड वर्ब. वो वर्ब होता है. मीन्स ऐसा शब्द जो कार्य का होना बताए या फिर होने की अवस्था को बताए. और अ स्टेट ऑफ बीइंग तो वर्ब हो सकता है. जैसे एग्जांपल फर्स्ट है इसमें, राम इज डूइंग होम टास्क. राम होम टास्क कर रहा है, तो एक्शन इसमें किस वर्ब के द्वारा बताया जा रहा है? डूइंग के द्वारा. तो ये कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब है. इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं. और सेकंड लिखा है मोहन इज माय क्लासमेट. मोहन मेरा क्लासमेट है. एज इसमें क्या है? ये होने की अवस्था को बता रहा है. मोहन मेरा क्या है? क्लासमेट है. इसमें एक्शन नहीं हो रहा. तो जब स्टेट ऑफ बीइंग को बताएगा, होने को बताएगा, वो क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब कहलाएगा. इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब. इसको हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए. ठीक है, और ये वाला इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब. सॉरी, इसको आप एक्शन वर्ब कह लो या फिर इसको आप मेन वर्ब कह लीजिए. तो वर्ब टू टाइप्स की हो गई. एक तो मेन वर्ब हो गई और दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो गई. तो वर्ब टू टाइप्स की. ये तीनों जो सेंटेंस के पार्ट हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. बिना इनके सेंटेंस नहीं बनता, इसलिए इसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए. तो मैं होप करता हूं कि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब ये आपको समझ में आ गया होगा. सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. अगर आपको ये पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फ्यूचर में आप ऐसे वीडियोस और भी मिलते रहे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.